हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं टैली में बाउचर का प्रयोग कब और कैसे और किस कंडीशन में किया जाता है, कितने टाइप्स के बाउचर होते हैं। वह आज के क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, बाउचर के बारे में हमने पहले ही बताया था और आज फिर से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब बाउचर एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बाउचर वह प्लेस, वह स्थान है जहां पे हम लोग जो लेन देन करते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? बाउचर में की जाती है। बाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और बोला गया किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिस टाइप्स का क्वेश्चन होता है उस टाइप्स का हम बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बाउचर, पैसा ले रहे हैं तो रिसिप्ट बाउचर, खरीद रहे हैं तो परचेज बाउचर, सेल कर रहे हैं तो सेल बाउचर। तो ये सब अलग अलग बाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी बाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी का ध्यान रखना होगा। मतलब जो गोल्डन रूल हम पढ़ाए हैं आपको, डेबिट और क्रेडिट फिर से आ गया, ठीक है, उसका हमको ध्यान रखना होगा। तब आप अच्छे से बाउचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो वही कंफ्यूजन रहेगा जो आप लोग का थ्योरिकली में रहता और मैंने पढ़ाया था आपको। तो देखो, गोल्डन रूल्स फिर से बताया जा रहा है क्या होता है, तो पढ़ाऊंगा नहीं, आप जानते हो। तो गड़बड़ा जाएगा, कोई कहाँ से आ गया नया नया। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ बाउचर। तो पहला बताया जा रहा है अकाउंटिंग बाउचर। और अकाउंटिंग बाउचर में पढ़ने वाले हैं कंट्रा बाउचर, पेमेंट बाउचर, रिसिप्ट बाउचर, जनरल बाउचर, सेल्स बाउचर, क्रेडिट नोट बाउचर, परचेज बाउचर, डेबिट नोट बाउचर। उसके बाद से इन्वेंट्री बाउचर, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, स्टॉक जनरल, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, ये सारे हमारे क्या है? इन्वेंट्री बाउचर है। तो आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक है वह है अकाउंटिंग बाउचर। क्या है? अकाउंटिंग बाउचर। और अकाउंटिंग बाउचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रिसिप्ट बाउचर के बारे में। किसके बारे में? रिसिप्ट बाउचर के बारे में। तो चलिए, अभी से हम डिस्कशन नहीं कर सकते किस बाउचर का क्या यूज है, हम एक एक करके सीखेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वह है रिसिप्ट बाउचर। क्या है? रिसिप्ट बाउचर। और रिसिप्ट बाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है? F6 है। तो देखो, रिसिप्ट बाउचर में बताया क्या जा रहा है। कहा जा रहा है बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी, ध्यान से सुनना, बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में की जाती है। समझे? मतलब अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है, और चाहे कैसे भी हो, बिजनेस में चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कैश से हो चाहे सीधे बैंक में हो, जब पैसा रिसीव हो रहा है हमारे व्यापार को, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोला गया है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है, चाहे वो मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो चाहे सीधे बैंक में हो। हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। और यूं कह लो, अगर मेरे व्यापार में पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, और पैसा रिसीव हो रहा है चाहे किसी कारण हो रिसीव हो रहा हो, व्यापार में रिसीव हो रहा है, ठीक है, चाहे अब कैश कोई दे रहा है चाहे बैंक से दे रहा है, अगर चाहे डायरेक्ट इनकम हो रहा है चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, हर एक कंडीशन में मनी रिसीव होने पे उसको रिकॉर्ड किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। क्लियर है? चलिए, इस पे क्वेश्चन दिया है। बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस कैपिटल। मतलब 2 अप्रैल को मिस्टर जो पुष्कर हैं, जो व्यापार के मालिक हैं, वो व्यापार में पैसा और इन्वेस्ट कर रहे। कितना रुपया? 20 लाख। ठीक है, किसके तौर पे? कैपिटल के तौर पे। तो अभी हमें हाल ही में बैलेंस शीट जब सीखे थे तो कैपिटल कितने लाख रुपए का था? 10,12,000 था।
क्लोजिंग 31 मार्च का, और उसी को ओपनिंग में डाले तो कितना था, 10,12,000 था 1 अप्रैल के डेट में। लेकिन 2 तारीख को और पैसा लगा दे रहे हैं, कौन, व्यापार के मालिक, कितना रुपया, 20 लाख रुपया। तो बताओ अभी 1 अप्रैल में, मतलब आज 2 अप्रैल है, 1 अप्रैल में मेरे पास कितना था, 10,12,000, और 20 लाख और लगा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30,12,000। कितना हो जाएगा जी। तो यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आप बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट, यही तो बनेगा। चैनल एंट्री बनाओगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, व्यापार में कैश आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी क्रेडिट कितने से था, 10,12,000, अब कितने से हो जाएगा, 30,12,000 से। हाँ, कैश हमारे व्यापार में बढ़ जाएगा। पहले कैश कितना था, 4,75,000, आपको ये कैसे पता चला, बैलेंस शीट में देख लेना 1 अप्रैल के डेट में, और कितना पैसा और आ गया, 20 लाख, तो कितना पैसा हो जाएगा, 24,75,000। वो आना चाहिए आपका। मैं पहले क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी रिजल्ट तुम्हारे सामने आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग समझ सको कि रिजल्ट में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और जो मैनुअली कर रहे थे उसमें और कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। रूल तो वही है। अब चलो आप बताओ, कैश आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, और कैपिटल को क्रेडिट, मतलब इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, दो, एक किसका, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। तो मुझे लगता है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट भी बना चुके हैं हम लोग पहले से, और कैश भी बना पहले से, बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, कहाँ पे आएंगे, बाउचर में। कहाँ पे आएंगे, बाउचर में, ये बाउचर है, और इंटर बटन दबा देंगे। अब पहले कौन सा बाउचर ओपन हुआ है, पेमेंट बाउचर, कौन सा बाउचर, पेमेंट बाउचर। तो आप बताओ, पेमेंट बाउचर में ओपन हुआ है, तो क्या हमें पेमेंट बाउचर में काम करना है क्या, नहीं, किस में काम करना है, रिसिप्ट, शॉर्टकट की क्या होता है जी, F6 बटन दबा देंगे, रिसिप्ट बाउचर आ जाएगा सामने। समाया, चेंज हो गया। अब देखो पहले ही आ गया क्रेडिट, मतलब कह रहा क्रेडिट किसको करना चाहते हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे PRO, तो आ गया प्रोप्राइटर कैपिटल। पहले से देखो कैपिटल कितना रुपया है, 10,12,000, और कितना लगा दिया जा रहा है, 20 लाख, तो कितना हो जाए, 30,12,000, 3 2 5 6, 30,12,000 आ गया। पहले कैश कितना था, 4,75,000, अब डेबिट होगा तो डी, देखो आ गया डेबिट, क्या ले लेंगे, कैश, देखो अभी आ जाएगा 24,75,000। समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, वही जो लोग कॉपी में कर रहे थे वो कंप्यूटर से कर दिए, हो गए खत्म, कंप्लीट, समझे। वही यहाँ पे नरेशन है, अब लिखना है तो लिख सकते हो, बीइंग मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख, ठीक है, जैसे उसमें नरेशन वाला ऑप्शन था, वो आपकी मर्जी, समझ में आ रहा तो अच्छा है। अब देखो डेबिट साइड बराबर है गया क्रेडिट साइड के, बोलो, आएगा ही आएगा, जब तक बराबर नहीं होगा ना तब तक आगे बढ़वे नहीं कर पाओगे, जब तक ये पैसा बराबर नहीं आएगा दोनों, डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, तब तक ये नरेशन वाले पर भी नहीं कर पाओगे, आप उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चाहे गलती चाहे सही किसे बराबर कर दो पैसा, ठीक है, तो गलती तो करना नहीं है, सही करना है, इंटर एक्सेप्ट, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पहला सॉल्व। अब देखो कहो सर तुम कैसे करोगे, आप समझ में कैसे हमको आएगा, तो बहुत अच्छे से ये नोट्स बनाया गया है, आप लोग पढ़ पढ़ के कर लोगे इसको। देखो बताया जा रहा है कि रिसिप्ट एंट्री कैन बी entered इन टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड्स, ठीक है, रिसीट वाउचर में एंट्री हम लोग 2 तरीकों से कर सकते हैं, 2 मोड है, कौन कौन से, एक डबल एंट्री मोड और एक सिंगल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करेंगे तो बताया जा रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट टाइम, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट पाया जाए तो उसकी एंट्री हम लोग डबल एंट्री मोड में करते हैं। सिंगल एंट्री मोड में क्या बताया जा रहा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली वन अकाउंट एट ए टाइम, मतलब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए
जिसपे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो लेकिन क्रेडिट एक ही हो, तो उसमें किसमें रिकॉर्ड करेंगे? सिंगल एंट्री मोड में। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि सर एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो, तो चाहेंगे तो डबल में भी कर लेंगे और चाहेंगे तो सिंगल में भी कर सकते। समाया मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो अकाउंट डेबिट या चार अकाउंट डेबिट, चार अकाउंट क्रेडिट, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री मोड में। ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो तीन अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट है, एक से ज्यादा नहीं है, तो सिंगल एंट्री मोड। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट, तो चाहेंगे तो सिंगल में भी काम कर सकते हैं और चाहेंगे तो डबल एंट्री मोड में भी काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग का सिंपल कंपाउंड था ना, इसमें आ गया सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री। अब देखो बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डबल एंट्री मोड में कैसे करेंगे। बताया जा रहा है गो टू गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली जाना है, उसके बाद बाउचर में जाना है, F6 बटन दबाना है। मोड को चेंज करने के लिए क्या दबाना है? Ctrl+H दबा देना है, चेंज मोड का ऑप्शन आएगा। वहां पे दो ऑप्शन दिखेंगे, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। क्या सेलेक्ट कर लेना है? डबल एंट्री मोड। अब उसके बाद से क्या करना है? वहीं पे प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F12 प्रेस करो तो क्या आएगा? रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। हम पढ़ाए थे ना आपको, कंपनी बनाने के बाद जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे फीचर्स इनेबल और डिसेबल करेंगे, समझे ना? तो अब जरूरी है किसका? एंड सेट द ऑप्शन यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग बाउचर एंट्री टू यस। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन करते समय डेबिट क्रेडिट दिखाई दे, तो इस ऑप्शन को हमको यस करना पड़ेगा। नहीं तो जानते हो क्या दिखाएगा? टू बाई। क्या दिखेगा? टू बाई, तो गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या दिखाना हमको? क्रेडिट और डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट दिखाए तो क्या करना पड़ेगा? इसको यस करना पड़ेगा कि क्या दबा के? या 12। उसके बाद से एक अकाउंट बनेगा किसका? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, हम बता चुके हैं। अब क्रेडिट कर देंगे कितने से? 20 लाख से। और डेबिट कर देंगे किसको? कैश को। कितने से? तो अपने आप हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ था? हो गया था। उसका क्या करेंगे? इंटर द नरेशन इन द नरेशन फील्ड। ठीक है, उसका क्या करेंगे? प्रेस इंटर वाई एक्सेप्ट एंड सेव द ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें सेव करने के लिए क्या दबाते हैं? ठीक है, जब एक्सेप्ट ऑप्शन आएगा तो ये सब आपके लिए दिया है, हम पढ़ा दिए, सब खत्म हो गए। ठीक है, आप लोग पढ़ पढ़ के इसको देखना है और उसको करना है। और अगर लग रहा है कि नहीं सर जी पढ़ाया वही समझ में आ गया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दोगे। समझ रहा ना? तो ये नोट्स के तौर पे दिया गया है। तो ये देखो, ये सोल्यूशन दिया गया है। देखो, प्रोप्राइटर अकाउंट कैपिटल 20 लाख और डेबिट हुआ है 20 लाख। समझ आया? चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो क्या किया जा रहा है, 2 अप्रैल को हम सोल्ड कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। पुराना पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, कितने का? जी 245 रुपए का। तो देखो, अगर चाहते ना तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते। एक तो हम पहले सेल करते, तो सेल वाउचर में रिकॉर्ड करते, और उसके बाद से तब हम पैसा रिसीव करते। अभी सेल वाउचर हम पढ़ाने वाले नहीं है, तो जाहिर सी बात है ओल्ड पेपर जो बेचोगे तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मान लो कबाड़ी वाला आ गया, हम बेच रहे हैं उसको, तो कहेगा 2 दिन के बाद देंगे, 5 दिन के बाद देंगे, देगा ही देगा। कितना देगा? 245 से देगा। यूपीआई भी कर सकता है। ठीक है, अब कबाड़ी वाले भी यूपीआई कर रहे हैं, समझ रहा है? कहता क्या कहे सर, आप फोन नंबर बता दो, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या? तो अगर तुम चाहते हो कि वहां पे वो सामान नहीं दिखाना है कि किसके चलते वो पैसा रिसीव हुआ है बस, लेकिन हाँ बेचने पे रिसीव हुआ है, तो क्या दिखा सकते हो? सन्ड्री इनकम। क्या दिखा सकते हो? सन्ड्री इनकम। मतलब क्या हुआ है? इनकम हुआ है। अब कोई पूछे किसके द्वारा हुआ है, तो नरेशन पूरा क्वेश्चन छाप देना। क्या? सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर। समझे ना? तो वह आपके ऊपर है। और इसका ग्रुप जो रहेगा क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम। तो आप बताओ सन्ड्री इनकम क्या है हमारे व्यापार के लिए? इनकम है। और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल से हिसाब से सन्ड्री इनकम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और क्या आएगा? कहीं बाई चेक तो लिखा नहीं है, तो कैश आएगा। तो कैश आएगा तो क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। बहुत सिंपल है। चलिए बनाते हैं इसको। क्रेडिट अल्ट सी कर देते हैं।
पता ही है, ऑल्ट सी डायरेक्टली बनाने के लिए, डायरेक्ट लेजर जो बनाने पता नहीं है, जानते नहीं हो, आज जान लो। अल्ट सी दबा दे, अल्ट सी दबाने से क्या हुआ, वही सब लेजर बना लेंगे, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पे है अब वहीं से नया बनाना तो क्या दबाओगे, अल्ट सी, समझे। बस इंटर, अंडर ग्रुप क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। करेक्ट टाइप्स ऑफ लेजर क्या है, या डिस्काउंट कोई है या इनवाइस है, कहना नॉट अप्लीकेबल। करा है इस पे कुछ वैल्यू कैलकुलेशन करने हैं और अदर ना, जीएसटी एप्लीकेबल है ना, नॉट अप्लीकेबल, समझे ना। तीनों पे टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसमें भी कुछ नहीं है, टैक्स रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसमें नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इसमें भी हमने कर दिया नॉट अप्लीकेबल, बस इंटर एक्सेप्ट बता देंगे 245 इंटर डेबिट कितना, कैश, पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, कैश में बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, 24,75,245 रुपया आ जाएगा, 24,75,245। अरे यार कैश मेरे पास 24 लाख है, 245 और आ गया तो 24,245 रुपये हो जाएगा ना। कितना पैसा था, 24,75,000 था, लेकिन 245 और बेच दिया, पेपर तो मिल गया, तो कितना हो जाएगा, अभी लेकर आप 24 लाख तो क्या 200 रुपया दिखाए, फिर तो लाख होगा तो हम दिखाएंगे एक ही बार 25 लाख, नहीं एक एक रुपया दिखाना है यहाँ पे। देखिए नहीं कहते अरे यार इतना पैसा लो आज 1,000 रुपया खर्चे हो जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए लेकिन दिखा देना है, ठीक है, एक एक पैसे का हुआ है। और यहाँ पे लिखना बीइंग सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं है तो इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर दीजिए। सुमाया, चलिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। क्या बोला गया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, कितना रुपया 1,500 ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट, समझे। अब देखिए तो क्या होगा, जैसे मान लो हमने एसबीआई में खाता खुलवाए और कुछ पैसे जमा कर दिए, तो बैंक वाला ब्याज नहीं देता है, देता है कि नहीं देता है, देता है, तो इसका मतलब यही है कि रिसीव इंटरेस्ट हो रहा है 1,500 रुपया, किस अकाउंट से, एसबीआई करेंट अकाउंट से। तो पैसा कहाँ जाएगा, एसबीआई में जाएगा, तो ये दो लेजर बनाएंगे, एक बनेगा इंटरेस्ट रिसीव या बैंक इंटरेस्ट रिसीव, सबसे अच्छा रहेगा, और ये पता चल सके इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कहाँ से रिसीव हुआ, ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, और एक बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, या आय होगा हमारा, और आय होगा तो इसीलिए हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आय को क्रेडिट कर देंगे। अब पैसा जाएगा कहाँ, बैंकों में आएगा, एसबीआई करेंट अकाउंट में, एसबीआई करेंट अकाउंट क्या होगा, पाने वाला होगा, और इसे उसको डेबिट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एसबीआई करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, समझे। चलिए अब क्वेश्चन ये क्या है, बैंक को ब्याज दे रहा है, बैंक को डेबिट हो रहा है, मतलब हमारे खाते में डेबिट हो रहा है ना। एसबीआई एक अलग एक क्या है, एक बैंक है, वो एक बिजनेस है, ठीक है, हम उसके जगह पैसा जमा किए तो उसके पास वो हमको कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, ठीक है, तो कहाँ पैसा हो जाएगा, हमारे खाते में 500 था तो 510 रुपया हो जाएगा, 520 रुपया हो जाएगा, 530 रुपया हो जाएगा, कभी 600 रुपया हो जाएगा, नहीं देखते हो, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वह बैंक वाला देता है, तो कुछ बैंक ब्याज ज्यादा देता है, कुछ कम देता है, हाँ क्या था, पहले हमारा जो पेटीएम, चलिए ये क्लियर है ना, तो चलिए इसको कर लें, तो बस एक बनेगा बैंक इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट, ये बनाना पड़ेगा, और बैंक का पहले से बना है, तो दबाएंगे अल्ट सी, पेस्ट, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम,
नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना पैसा रिसीव हुआ? 1500। किससे? SBI करेंट अकाउंट में। आ गया ना? 2 लाख पहले 25,000 था, देखना बैलेंस शीट उठा के, और कितना हो गया? 2,26,500, मतलब 1500 बढ़ गया। समझे? इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। किसी चेक से नहीं आया है, बैंक से ही आ गया। आपको सर इसका फर्क कहाँ पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? तो बैक बैक, अब देखो, अब कोई पूछेगा 2 दिन में कितना कमाए हो, इनकम कितना हुआ, तो दौड़े दौड़े कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, कमाने वाला देखेंगे बैलेंस शीट में, कहाँ पे आएंगे? भूल गया इतना जल्दी? इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड रिकॉर्ड कहाँ दिखता है? हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटर दबा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ कितने का? 1745। आपको अगर क्यों? क्योंकि खाली इनकम हुआ है, खर्चा हुआ ही नहीं। अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 से केवल इनकम ही दिखाए, खर्चा दिखाया क्या? अभी नहीं दिखाए, इसीलिए क्या है, अभी हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, ये पढ़े हुआ याद है आपको ना? ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 3 लाख। और क्लोजिंग कितने का था? 3,20,000। ये किस में दिखता है, याद करो? ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, भूल गया? एक ऊपर वाला जो हिस्सा है, और नहीं दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये इधर आ जाएगा ग्रॉस लॉस। बोलिए ये कैसे आता है? जी, मतलब इसमें एक ही में दोनों दे दिया है, ट्रेडिंग वाला भी। जी, तो यहाँ पे सब छांट उड़ के यहाँ पे बता देता है। तो बैक आते हैं, बैलेंस शीट में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इनकम देखना तो वहीं पे जाएंगे। और बैक जाए, मतलब बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखो अभी 34 तब कितना हो गया? 54 लाख हो गया। ठीक है, 20 लाख अभी आया तो 20 और 34 कितना हो गया? अब बैलेंस शीट कितने का हो गया? और क्रेडिट साइड है 20 लाख बढ़ गया है, और इधर भी बढ़ गया ना, बोलो, तो 54 लाख आ गया। और 54 लाख, ठीक है, 1,745। ये 745 क्या है? 1,745 अभी इनकम किया हो, वो वाला पैसा है। अभी नहीं यहां से क्लियर कर पाओगे, ये प्रॉफिट वाला पैसा है। देखिए यहाँ पे बताएगा करेंट पीरियड में यहाँ कितना है। जी, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8,50,000 था ना? कब का? पिछले साल का, इस साल आया। और इस साल में कितना हुआ करेंट पीरियड में? समान है, अभी माइनस में भी जा सकता है। खाली कमाए, खर्चा नहीं किए। मिठाई, अभी रुक जाओ और कमा लेंगे दो। चलिए, तो यहां तक कर लोगे ना? चलिए, एक क्वेश्चन हम और समझा देते हैं। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल, इसको समझना थोड़ा। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर ESC00150 बाई कैश। अब आपको मतलब समझ आएगा कि बैलेंस शीट जो हम बनाए थे और उसका बिल वाइज एंट्री किए तो उसका क्या मतलब है। मतलब यही है कि 15,000 रुपये हम रिसीव कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? सुप्रीम कंप्यूटर से। अगेंस्ट फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं अब बिल नंबर ESC00150। मतलब इस बिल नंबर का जितना रुपए का अमाउंट है हम पूरा फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। कितने रुपए में? 15,000 में। अच्छा, वो 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 15,000 ही, अगर 15,000 हो तो वहां पे डिस्काउंट सब नहीं जनरेट होगा। लेकिन 15,000 से ज्यादा होगा इस बिल का अमाउंट तो डिस्काउंट आ जाएगा, क्योंकि हम 15,000 में पूरा फाइनल कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे ना डिस्काउंट इतना मिला हमको। ठीक है, तो हमको भी नहीं पता इस बिल का कितना पैसा है,
अब बिल नंबर हमको चेक करना पड़ेगा। मान लो आप दुकान पे जाते हो और कहते हो किस बिल का कितना पैसा है, तो उस दुकानदार को याद रहता है क्या? नहीं, क्या करता है, अपना पन्ना पलटता है, पता अच्छा इस डेट को इस नंबर के हिसाब से इतना पैसा बकाया था, तब कहते चलो इसमें इतना पैसा जमा कर दो, इतना बाकी रहेगा। या कुछ ऐसा तरीका बताओ कि सब दे दे, छोड़ दो, कोई बात नहीं 800 रुपया है ना, तो 790 रुपया दे दो, तो छोड़ दे ठीक है, तुरंत फाइनल हो जाएगा। हाँ, अब 100 रुपये छोड़ दोगे 800 में, वही जाएगा, पता है जितना कमाया उतना छोड़ ही दिया है। ठीक है, तो ये तरीका है। तो चलिए आते हैं और इसको देखते कैसे हैं। तो आप बताओ, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? सुप्रीम कंप्यूटर से। तो यह सुप्रीम कंप्यूटर क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। ये पाने वाले हैं देने वाले? देने वाले हैं। तो जब देने वाले हैं तो क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसीलिए हम जब आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब बाउचर में आएंगे और F6 बटन मतलब पहले से ही गया है, और जब लिखेंगे सुप्रीम कंप्यूटर और जब इंटर जैसे दबाएंगे तो यहीं पे आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। क्या आएगा? अगेंस्ट रेफरेंस। हाँ, कई लोग का नहीं आएगा, अब कोई क्यों नहीं आएगा? तो याद करो, हम अभी पढ़ाए थे, कॉन्फ़िगर करेंगे, दिख रहा आपको, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा यूज क्रेडिट डेबिट, इसको यस कर देंगे, समझे? और एक और ऑप्शन आएगा प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जनरल वाउचर, इसको भी यस कर देंगे। अगर नो रहेगा तो ऑप्शन में नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन हो? जो भी आया था, जो तुम्हारे सामने ही से शो हो रहा है, देखो जैसे इंटर दबा रहे ऐसे शो हो रहा है ना, बिल वाइज ब्रेकअप। अगर हम नो करें इसको तो देख लो, मैं नो कर देता हूँ, तुम्हारे साथ अगर नो होगा ना तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, देख लो। पर पैसा बताओ, गड़बड़ हो जाएगा, बिल नंबर नहीं बताएगा, उसमें से घट जाएगा पैसा, लेकिन किस बिल के अगेंस्ट घटा है ये नहीं पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉन्फ़िगर यूज डेबिट क्रेडिट सही है, बिल फॉर पेमेंट को भी यस करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। अब बैक आएंगे, इंटर दबाएंगे, आ गया। अब कह रहा एडवांस पैसा है ना, एडवांस नहीं है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब कोई पुराना बिल है, बोला जी पुराना है, इंटर करा। 3 बिल नंबर है और पेंडिंग अमाउंट इतना है, 80,00150 के अगेंस्ट 15,400 है, 80,00151 के अगेंस्ट 12,000 है, 80,00152 के अंतर्गत 8,000 है। तो आप बताओ इसको पैसा कौन सा वाला ले रहे हो? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? पहला वाला। तो पहला वाला बिल सेलेक्ट कर लेंगे। अब पहले वाले बिल का अमाउंट कितना है? 15,400। लेकिन 15,400 नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा चलो 15,400 दे दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, 400 आगे देंगे। तो जब 15,000 देता कहता 400 आगे देंगे, तो यहीं पे लिख देंगे 15,000, तो माइनस करके 400 बताता। लेकिन उसका मानना है कि नहीं, 15,000 का 15,000 फुल सेटलमेंट हो जाए। कितने रुपए में? 15,000 में। तो 400 क्या होगा? हम डिस्काउंट मानेंगे, और क्या मान सकते हो, डिस्काउंट ही है। तो इंटर दबा देंगे और इंटर दबा देंगे। अब कह रहा और भी कोई सी बिल के अगेंस्ट पैसा लेना देना है, हम लोग नहीं, एक ही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो कर देंगे इंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट को अब इंड करो और डेबिट कर देंगे। अब डेबिट किसको करेंगे? तो हम डिस्काउंट अब दे रहे हैं, बोलो। तो जब डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउ की रिसीव? अलाउ। पढ़े हो ना आप लोग? ऑल्ट सी करेंगे और एक लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। पर आप 15,400 डिस्काउंट पूरा दे रहे हो? नहीं, 400 दे दो, ठीक है। इंटर दबाएंगे। अब कर कोई बात नहीं, पैसा कितना आ रहा है तुम्हारे पास, देख ले कैश से आ रहा है या पैसे? भाई कैश आ रहा है, तो लिख देंगे डेबिट क्या, कैश, पैसा और बढ़ जाएगा। अब देखो 24,90,000 हो गया, बढ़ गया ना, 75 से 15 और बढ़ गया तो 90 हो गया। बस इंटर एक्सेप्ट, इतना इजी है। अब देखो, अब पीएल में आओगे तो कुछ फर्क दिखेगा, क्यों? क्योंकि लॉस भी हुआ ना,
इंटर दबाएंगे। देखो अब बता रहा है कि खर्चा कितना कर दिए 400, कमाए कितना हो 1745 इस साल, तो नेट प्रॉफिट कितना है 1345। सब काम देखो कंप्यूटर कर दे रहा है, यही हम थ्योरी पढ़ाए थे आपको। और घटेगा भी भाई, इसका पहलू ज्यादा बढ़ जाएगा अभी, भाई घट जाएगा क्योंकि खर्चे भी ज्यादा दिखेंगे। क्लियर है? चलो तो आप लोग चौथा कर लेना। और सेम इसी के जैसा यह वाला है, कौन वाला, 5 वाला, बस यही है। यहाँ पे चेक बुक दिया है तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। तो कल हम बताएंगे 5वें से लेकर 10वें तक 10 क्वेश्चन दिया है, 5, कल 6 क्वेश्चन बता देंगे।